ओके तो सबसेट क्या है, ठीक है। सबसेट, कंसिडर द सेट एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक है। आपके सॉरी स्कूल, आपके स्कूल में एक ऐसा आपके स्कूल के सारे बच्चों का आपने एक सेट बना दिया जो कि एक्स सेट है। क्या है बेटा, एक्स। तो और उसके बाद हमने यहां पर एक और सेट ले लिया बेटा, क्या, वाई। क्या ले लिया बेटा, वाई। और वाई जो है बेटा वो आपका सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास, ठीक है। तो तुम्हारे क्लास का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो y है बेटा ये x के अंदर ही आएगा ना, क्योंकि x क्या है बेटा, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द स्कूल, और y क्या है बेटा, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि y में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे बेटा वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके x के अंदर भी आएंगे, एंड इवन x में उससे ज्यादा भी होंगे। तो इसीलिए बेटा क्या होगा बेटा, जो y होगा y सबसेट ऑफ x बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, y सबसेट ऑफ x, क्योंकि वो उसके अंदर में आ रहा है, मतलब y की सारी एलिमेंट्स आपके x के अंदर में आ रही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास x है बेटा, ठीक है। मैंने कहा कि x के अंदर में 1 2 और 3 आ रहा है बाबू, ठीक है। और मैंने कहा कि सर y के अंदर में आपका आ रहा है 1 और 2। तो आप क्या बोलेंगे बेटा, y इज ए सबसेट ऑफ x। सबसेट का सिंबल ये होता है, ठीक है। थोड़ा सी नहीं है ये थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, थोड़ा लंबा, ठीक है, ऐसे रख सकते हो। ये देखिए बुक में आपको दिखाया हुआ ये ना, इसमें और इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सबसेट में और एलिमेंट में। सबसेट में और एलिमेंट में ना वो डिफरेंस नहीं समझ पाते, ठीक है। तो सबसेट और एलिमेंट का डिफरेंस थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है बेटा, समझना, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान देना। अब मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि जैसे आपको मैंने यहां पे एग्जांपल दिया कि सर जो आपका y था वो सबसेट ऑफ x था, है ना। ये y जो था बेटा वो सबसेट ऑफ x था। चलो ये तो आपने मान लिया, क्योंकि हमारा जितना एलिमेंट आपके y में आ रहा था बेटा वो सारे के सारे x में भी आ रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि सर कि जो y है वो x के अंदर आ रहा है या फिर आपका y का एलिमेंट x के अंदर आ रहा है। y का एलिमेंट x के अंदर आ रहा है ना, y x के अंदर नहीं आ रहा। अगर आप ऐसा लिखते हो बेटा कि सर आपने लिखा कि सर देन x इज इक्वल टू आपके पास 1 2 और 3 था, ठीक है बेटा, 1 2 और 3 था। और आप यहां पर एक चीज जानते हो कि आपका y क्या है बेटा, y आपका ये 1 और 2 है, सेट ऑफ 1 एंड 2 बोल दिया आपने, ठीक है, सेट ऑफ 1 एंड 2 बोल दिया। तो क्या मैं x को ऐसा लिख सकता हूं क्या कि सर ये आपका 1 2 जो है बेटा ये आपके x के अंदर आ रहा है और आपका 3 है। तो आपने क्या लिखा बेटा कि यहां पे x के अंदर में इस सेट को लिख दिया। तो क्या ये पॉसिबल होगा, तो आप कहेंगे सर ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर ये इसका सबसेट है, ये इसका एलिमेंट नहीं है। तो मतलब कि आप यहां पे क्या नहीं लिख सकते बेटा, x के अंदर में आप कभी भी ये नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आप यहां पे क्या लिखोगे बेटा, y इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ x। y क्या नहीं है बेटा, एलिमेंट नहीं है उसका, वो क्या है, उसका सबसेट है। क्या है बेटा, उसका सबसेट। तो एलिमेंट और सबसेट में हमेशा डिफरेंस समझ के रखना, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आएगा तो आप आगे चीजें समझ पाओगे, कर पाओगे। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास x है बेटा, वो है बेटा 1 2 और 3, और मेरे पास y है बेटा 2 3 और 4। तो आपको क्या लगता है कि यहां पर ये y जो है वो x का सबसेट है? नहीं है, क्योंकि y में 4 आ रहा है जबकि x में 4 नहीं है। और क्या x y का सबसेट है? सर नहीं है, क्योंकि इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 है ही नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ये दोनों आपके y इज नॉट अ सबसेट ऑफ x, तो x विल ऑल्सो बी नॉट अ सबसेट ऑफ y। तो ये आप याद रखिएगा बेटा कि दोनों तरह से ये आपका क्या होगा बेटा, आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा, तो सबसेट की डेफिनेशन ये आ गई। अब सबसेट में एक आपका जो है बेटा, जो बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो फाई होता है बेटा, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये हर एक सेट का क्या होता है बेटा, आपका सबसेट होता है फाई। क्या बेटा, फाई, क्योंकि नल सेट है ये। तो कोई भी सेट शुरुआत होने से पहले तो नल ही था ना, कोई भी सेट में एलिमेंट डालने से पहले तो वो खाली ही था ना। तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा बेटा कि फाई जो होता है बेटा वो सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है, वो सारे के सारे सेट का सबसेट होगा, हमेशा हमेशा होगा, ठीक है। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये भी आपको अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट। तो यहां पे देखिए बेटा, अब हम यहां पे देखेंगे बेटा कि कौन किस किस का सबसेट है, किस कैसे कैसे ये काम करता है। चलिए, तो इसके लिए मैं आपको एक बार यहां बोर्ड पे ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि यहां पे बेसिकली क्या कहने की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, तो एक बार ना इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है, क्या हो रहा है। एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूं और इसको लेकर
यहां पे मैं ऐड कर देता हूं, अभी देखिए बेटा, ठीक है। अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि मेरे पास कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा सर नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते चलिए। नेचुरल नंबर होता है, उसके बाद क्या होता है बेटा, होल नंबर, उसके बाद क्या बेटा, इंटीजर, उसके बाद क्या बेटा, रैशनल, रैशनल के बाद आपका रैशनल और इरेशनल दोनों ही आपके एक साथ ही लिख लीजिए, और आपके रियल नंबर आते हैं, ठीक है बेटा। अब प्लीज बात को समझिएगा, अगर आप ये बात समझ जाओगे तो मतलब मान लीजिए कि लगभग लगभग आपने सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब नेचुरल नंबर की बात करें बेटा, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होता है और वो आगे तक जाता रहता है। अगर होल नंबर की बात करें तो 0 1 2 3 से आगे तक जाता रहता है। तो आप अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो इन दोनों से आपको समझ में आएगा कि जो नेचुरल नंबर है बेटा वो आपका होल नंबर का क्या है, सबसेट है। तो मतलब कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो बेटा सारे के सारे किस में आते हैं, होल नंबर के अंदर आते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए बेटा, अब आपको यहां पे समझ में आएगा कि z कैसे दिखता है बेटा। z दिखता है आपको कुछ इस तरह से, डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो आप देख सकते हैं बेटा कि यहां पर भी क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि सारा होल नंबर आपके किसके अंदर आ रहा है बेटा, इंटीजर के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो आपको दिखता है कि सर आपका होल नंबर जो है बेटा वो सबसेट ऑफ z है। तो आप जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि सर तब तो नेचुरल नंबर भी सबसेट ऑफ क्या बन गया, z बन गया। मतलब कि ये आपका इस तरह से काम करेगा। मतलब कि अगर n होल नंबर का सबसेट था और w आपका z का सबसेट था तो इन दोनों को कंपेयर करके आप ये बोल सकते हो कि सर जो n है वो सबसेट ऑफ z भी है। क्या बात है, सिंपल था ना। ओके, अब आगे देखिए बेटा, अब आगे उसके बाद की कहानी अगर देखिए बेटा तो आपको यहां पे समझ में आएगा कि Q जो होता है बेटा, Q कुछ इस तरह से दिखता है बेटा आपको। Q जो है बेटा डॉट 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 करके आपने लिख दिया, इसके बाद आप यहां पे -2 लिख सकते हो, उसके बाद फिर -1.5 लिख सकते हो, फिर उसके बाद आप यहां पे -1 लिख सकते हो, फिर आपने -0.5 लिख दिया, 0 लिख दिया, 0.5 लिख दिया, उसके बाद आपने 1 लिख दिया, उसके बाद आपने 1.5 लिख दिया, फिर आपने 2 लिख दिया। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि यहां पे सारा इंटीजर भी आ रहा है और सारे रैशनल नंबर जो कि p/q फॉर्म में भी सारे सारे आ जा रहे हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि अब जो z और जो q है तो इसमें रिलेशन क्या बनेगा बेटा कि जो आपकी z है वो सबसेट किसकी होगी, q की हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि w भी किसका सबसेट होगा, q का सबसेट होगा, और n भी q का सबसेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब के सब आपके किसके सबसेट बन गए बेटा, क्यू के। अब आप यहां पर देखिए बेटा, रियल नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, रियल नंबर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररैशनल। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जितने भी रैशनल है वो सारे कार के अंदर तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बन गया बेटा, इसका मतलब ये बन जाएगा कि Q जो होगा वो सबसेट ऑफ क्या होगा बेटा, R होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपका Z जो होगा वो भी सबसेट ऑफ क्या होगा बेटा, R होगा। आपका W जो होगा वो भी सबसेट ऑफ क्या होगा बेटा, R होगा। और आपका N भी जो होगा बेटा वो सबसेट ऑफ क्या होगा बेटा, R हो जाएगा। कितना सुंदर चीज है, देख लो ना। मतलब एक ही बार में आपने सारा सबसेट का कॉन्सेप्ट इधर देख लिया, ठीक है ना, एकदम कनेक्ट कर दिया आपने ना, सब कुछ A to Z आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस बात को अगर आप समझ गए हो तब तो आप लोगों के लिए फिर ये समझना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जिस तरह से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बेटा कि जो आपके वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल सबसेट ऑफ क्या है बेटा, इंग्लिश अल्फाबेट ना, इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट्स। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे बेटा क ख और ग जो है बेटा ये आपका सबसेट बन जाएगा वर्णमाला का। किसका बेटा, उल्टा लिख दिया क्या है नहीं, वर्णमाला का क्या बन जाता है बेटा आपका, ये सबसेट बन जाता है कि नहीं। कितना सिंपल, क्या ना, देखो एकदम आराम से हर चीज समझ पा रहे हो। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपका जो ट्यूशन का बैच है बेटा वो इस ट्यूशन का एक सबसेट है कि नहीं, क्योंकि आपका एक बैच है, फिर दूसरा क्लास 12 का बैच है, फिर उसके बाद क्लास है ना 9 का है, फिर उसके बाद 10 का है कि नहीं। तो इस तरह से आप अपने आप को इस ट्यूशन का एक तरह से क्या मान सकते हो बेटा, सबसेट पार्ट मान सकते हो। क्या बात है, तो आई होप आपको यह समझ में आ गया है। तो अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। ठीक है, अब यहां पे बेटा एक और टर्म आ रहा है, सिंगलटन सेट। क्या आ रहा है बेटा, सिंगलटन। सिंगलटन सेट का मतलब एक ही बात होता है बेटा कि इसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा। क्या होगा बाबू, एक ही टर्म होगा। मतलब कि इसमें आपके सेट के अंदर में हमेशा हमेशा सिंगल टर्म रहेगा, तो उसको सिंगलटन सेट करें। ठीक है बेटा, कहा गया ना कि इफ अ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट, वन एंड ओनली एलिमेंट, वी कॉल इट अ सिंगलटन सेट। थर्स
सेट ए इज अ सिंगलटन सेट, इसको हम लोग क्या बोल दिए बेटा, सिंगलटन सेट बोल दिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है, करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा आपको वहाँ ले जाऊंगा एक्सरसाइज में, वहाँ पे आपको दिखा देंगे, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल वगैरह है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सेट ऑफ रियल नंबर, ये तो मैंने आपको अभी समझाया सारा का सारा, ठीक है, कि क्या क्या होता है। ये आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया। चलिए अब हम समझेंगे बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो है बेटा आपका क्या, जो है बेटा आपका इंटरवल्स। हाँ जी, इंटरवल की बात करते चलिए, ठीक है। व्हाट आर इंटरवल्स, इंटरवल क्या होता है, ठीक है। इंटरवल बेटा अभी आप एक बात समझेंगे बेटा, इंटरवल दो तरह के होते हैं। इंटरवल कितने तरह के होते हैं बेटा, दो तरह के होते हैं। चलिए इंटरवल को समझने के लिए भी एक बार बोर्ड में वापस चलते हैं बेटा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे इंटरवल समझाऊंगा, ठीक है। इंटरवल्स क्या होते हैं बेटा, इंटरवल्स, इंटरवल्स सिंपल है बेटा, दो तरह के इंटरवल्स होंगे बेटा, आपके ओपन इंटरवल्स, ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स, ठीक है, क्लोज, ये आपके ओपन एंड क्लोज इंटरवल होते हैं। अब इसी के कुछ टाइप्स भी होते हैं बेटा, सेमी ओपन, सेमी ओपन और सेमी क्लोज, ठीक है, सेमी क्लोज्ड, ये आपके और भी इस टाइप के इंटरवल्स होंगे, ठीक है। और इंटरवल्स को बेटा आप हल्के में ना ले, इंटरवल भले ही बहुत आसान लगे अभी आपको, इसको अच्छे से समझना है बेटा, क्योंकि ये आपको बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है बेटा, बहुत बहुत काम आएगा, इसलिए प्लीज इस बात को समझना, ठीक है। अभी चलिए मैं आपको एक इंटरवल समझाता हूं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास पहला मैं आपको ओपन इंटरवल समझा रहा हूं, ठीक है, ओपन इंटरवल्स, ठीक है, इंटरवल्स। तो ओपन इंटरवल्स कैसे समझे बेटा, ठीक है। ओपन इंटरवल मान लीजिए कि आपके पास यहां पे x की कंडीशन दे रखी है जो कि आपके ग्रेटर देन 2 है, बट बेटा ये ना लेस देन 5 है। क्या है बेटा, ये लेस देन 5 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, ये आपका ओपन इंटरवल के अंदर में आएगा। जब आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे बेटा तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ओपन ब्रैकेट 2, 5, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि x की जो वैल्यू है वो 2 और 5 नहीं हो सकती, उसके बीच की वैल्यू होगी। क्या होगी बेटा, उसकी बीच की वैल्यू, मतलब कि 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, ठीक है। चलिए अब इसको मैं दूसरे तरह से समझा दूं, ठीक है। अभी आपको एक बार क्लोज इंटरवल दिखा दो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये क्या किया मैंने, ठीक है। देखिए क्लोज इंटरवल दिखाते हैं, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में बेटा क्या होगा बेटा, मैं आपको यही सेम चीज दिखा रहा हूं बेटा दूसरे कंडीशन में। क्लोज इंटरवल में मान लीजिए कि यही सेम चीज है, बट यहां पे इक्वल टू लग गया और ये इक्वल टू आपका 5 आ गया, तो यहां पे क्या कंडीशन लिखेंगे बेटा, ऐसे लिखाता है, ये ब्रैकेट 2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक है, ऐसे। तो इसका मतलब होता है, ये जो ब्रैकेट आपका लगे ना बेटा, इसका मतलब होता है ये आपका क्लोज इंटरवल है। क्या है बेटा, ये क्लोज इंटरवल, मतलब कि x जो होगा वो 2 को भी इंक्लूड करेगा, 5 को भी इंक्लूड करेगा, साथ ही साथ इनके बीच में जो आ रहे हैं उनको भी इंक्लूड करेगा। मतलब कि यहां पर x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ रही थी, 3 और 4 आ रही थी, जबकि यहां पे x की पॉसिबल क्या क्या आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी और 5 आएगी, ठीक है। तो ये आपको समझना जरूरी है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्लोज्ड इंटरवल और इसको बोलते हैं बेटा ओपन इंटरवल। अब यहीं पे आपके और भी तरह के इंटरवल्स होते हैं जिसको हम लोग सेमी ओपन और सेमी क्लोज बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे थर्ड कंडीशन मैंने यहां पे ले लिया बेटा, जैसे मैंने लिया बेटा सेमी ओपन, ये सेमी ओपन और क्लोज, ठीक है। मैं यहां पे जो समझा रहा हूं बेटा ये याद रखिएगा कि दोनों के दोनों एक ही चीज है, ठीक है, क्लोज, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। ये कैसे लिखा था देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास यहां पे x की वैल्यू वो 2 को इंक्लूड कर रही है, किसको इंक्लूड कर रही है बेटा, 2 को इंक्लूड कर रही है, पर इसने 5 को इंक्लूड नहीं किया। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये 2 तो ले रहा है बट 5 को नहीं ले रहा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट 2 बट 5 की तरफ में कैसी ब्रैकेट रहेगी बेटा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना, ये नॉर्मल ब्रैकेट यहां पे लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे समझ में आ रहा है बेटा कि इसमें 2 को तो लिया जा रहा है बट हमें 5 नहीं आ रहा। तो इसके पॉसिबल आंसर्स क्या क्या होंगे बेटा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, ठीक है ना। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। उसी तरह से मान लीजिए एक और एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, 4 लेस देन x ले लिया, बट यहाँ पे इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पे 6 दे दिया मैंने। तो इसके पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं पुष्पजीत, इसमें ब्रैकेट कैसा रहेगा, ओपन ब्रैकेट 4 और 6 का यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा। आपको बस इस यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू या स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इस प्लीज इस बात को ध्यान में रखना, यही आपको इंटरवल्स का डेफिनेशन देता है। तो इसमें पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी बेटा आपकी x की, 5 और 6, ठीक है, 5 और 6 होगा। प्लीज अपना दिमाग लगाइएगा यहाँ पे, ठीक है, ये एकदम इजी है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। मैं यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। अगला एक और कंडीशन दे रहा हूँ मैं, देखिए अब मैंने कहा कि अब -2 से इक्वल है, जबकि आपका 2 से आपका कंडीशन यहाँ पे क्या है बेटा, इक्वल तो रखा नहीं गया बट उससे छोटा है। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन कैसे बन के आएगी, क्लोज ब्रैकेट -2 बट ओपन ब्रैकेट 2, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसमें पॉसिबल वैल्यू x क्या क्या हो सकती है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन के आएगा, क्लियर। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा ओपन इंटरवल और
क्लोज इंटरवल, ठीक है। चलिए ये तो मैंने अपने तरफ से समझाया, अब आपको मैं बुक से समझा दूं, ठीक है। अब बुक में क्या कहा गया है, बुक में भी काफी सारी चीजें बताई गई हैं जो कि आपको समझना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है, बुक में क्या है आपके पास। तो बुक में देखिए इन्होंने एग्जैक्टली वही लिया है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, आप देख सकते हो जब इक्वल इक्वल का साइन आया है ना। यहाँ पे कुछ अलग तो नहीं होगा, वैसे सब कुछ सेम ही है, बट यहाँ पे ना कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको समझने, जो कि डॉटेड लाइन से भी कभी कभी दिखाते हैं, उसको भी समझाता हूँ। देखिए जब ये दोनों आपके इक्वल है ना, इक्वल भी है और लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है, ठीक है। तो उस समय आपकी ब्रैकेट क्या लगी बेटा, ये तो मैं अभी समझाया आप लोगों को, है नहीं। अब यहाँ पे देखिए बेटा, फिर से वही सेम चीज, जहां पे इक्वल लग रहा है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट, और जहां पे सिर्फ ये है बेटा वहां पे ओपन ब्रैकेट। तो इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है बेटा। फिर से देख लीजिए बेटा, यहां पर आपका सिर्फ आपका लेस देन लगा हुआ है और यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ये चीज जो है बेटा आपको ये समझना पड़ेगा, और यहाँ पे प्लीज इस लाइन को जरूर पढ़ना। यहाँ पे क्या लिखा है, द इंटरवल, यहाँ पे इसका जो बना के दिखाई, देखिए द इंटरवल विच कंटेन द एंड पॉइंट ऑल्सो इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। ऐसे इंटरवल जो कि एंड पॉइंट को भी इंक्लूड करते हैं, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं बेटा क्लोज इंटरवल। और ऐसे जो आपके एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ओपन इंटरवल कहते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये देखिए बेटा, जिसमें कि आप देख सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेटर देन एंड लेस देन ये कंडीशन में दिख रहा है आपको, यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से डिनोट करोगे, एंड ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग टू द ओपन इंटरवल, बट ए एंड बी देमसेल्फ डज नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल। इसीलिए यहां पर ये और ये कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। तो प्लीज इस बात को समझिएगा। आई होप ये क्लियर था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते बेटा, ठीक है, देखिए इसको मिटा देता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। तो ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल आपको समझ में आ गया। अभी देखिए बेटा, यहां पे ना इस तरह से भी कभी कभी ड्रॉ करके दिखाने के लिए बोलता है, ठीक है। देखिए यहां पे इस तरह से आप ड्रॉ करते हो, जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दिया गया कि एक नंबर लाइन है जिसमें कि आपको दिया गया है कि जो x है बेटा वो आपका 2 से बड़ा है पर 3 से छोटा है। हाँ चलो 3 ही ले लो, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे अब इसको नंबर लाइन में दिखाना है, किसमें दिखाना है बेटा, नंबर लाइन में दिखाना है, ठीक है करके। तो मैं 2 पॉइंट ले लूंगा, 2 और 3। अब इसके पीछे तो इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं ना, तो ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं यहां पे सर्कल बनाऊंगा ऐसे, ठीक है, सर्कल बना लूंगा। मैं इसको ना डार्क नहीं करूंगा, बस सर्कल बनाऊंगा, सर्कल बना के छोड़ दूंगा, और ये जो है बेटा यहां से इस लाइन को मैं डार्क कर दूंगा, ठीक है, बस इतना, इसको आप डार्क कर देंगे, दैट्स इट। तो इससे क्या दिखता है बेटा कि ये आपका 2,3 को डिफाइन कर रहा है, कि ये यहां पर ये दोनों यहां पे नहीं है, बट ये पूरा लाइन जो है बेटा इसके अंदर में आ रहा है। एग्जैक्टली अगर क्लोज ब्रैकेट होगा तो आप देख ही सकते हो ना, डार्क कर दिया गया है। क्लोज ब्रैकेट एक तरफ था तो डार्क कर दिया, दूसरी तरफ नहीं किया, एक तरफ खुला था तो एक तरफ खुला रखा, जहां पे डार्क किया गया है वो देखिए आपका क्लोज ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हो ना, एकदम सिंपल। हाँ जी सर्कल क्या बता रहा है बेटा, ये सर्कल ये बता रहा है बेटा कि ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है बेटा। ये इसमें भी आपका नॉट इंक्लूडेड, ये आपका ए यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आप देखिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे जहाँ पे इंक्लूडेड नहीं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ पर दोनों इंक्लूडेड है, इसलिए आपके यहाँ पे क्या बेटा क्लोज ब्रैकेट है, और दोनों को डार्क कर रखा है, दिख रहा है ना बेटा। और यहाँ पे दोनों इंक्लूडेड नहीं है, दोनों के दोनों नॉट इंक्लूडेड है बेटा, तो इसीलिए आप देख सकते हो कि ये दोनों के दोनों तरफ से खुला हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, एकदम क्लियर है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज जो है बेटा आपको समझना जरूरी था, तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं बेटा, आपका लास्ट एंड फाइनली एक आखिरी टॉपिक आपका बच गया बेटा, जो है बेटा आपका यूनिवर्सल सेट। पर उससे पहले यहां पर आपको द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल, ठीक है। तो ये आपका कोई भी किसी भी इंटरवल का लेंथ अगर आपको पता करना है बेटा, तो आप उसमें सिर्फ सिंपली b माइनस ए कर सकते हो, कोई भी। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर आपको दिखाता हूं बेटा कि x जो था बेटा वो आपके 2 से बड़ा था बट आपके 5 से छोटा था, तो मुझे लेंथ पता करना है, तो ये हमेशा a होता है, ये हमेशा b होता है, तो आपको करना पड़ेगा 5 माइनस 2, तो कितना आ गया बेटा 3। तो ये होगी बेटा उस सेट की लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। तो ये इस तरह से आप उसका पता लगा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको यूनिवर्सल सेट बताता हूं बेटा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। चलिए तो अब मैं आपको फिर से उसी एग्जांपल पे ले चलता हूं, जिस एग्जांपल को मैंने आपको तब बोर्ड पे समझाया था कि R जो है बेटा, R आपका सबका सुपर सेट था। जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे Q लिया, Q भी इसके अंदर आ रहा है, आपने यहाँ पे Z लिया, ये भी R के अंदर आ रहा है, आपने यहाँ पे W लिया, ये भी किसके अंदर आ रहा है, R के अंदर आ रहा है, और आपने यहाँ पे नेचुरल नंबर लिया, वो भी आपके R के अंदर आ रहा है। हाँ ये सच बोलिए ना, हाँ तो मैं तो रियल नंबर का तो है ना बेटा,
हाँ ऐसे नॉर्मली तो नहीं है वो, हाँ ऑब्वियसली टी का सबसेट तो नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमेशा आपका क्या होता है बेटा, ये सॉरी नेचुरल नंबर जो होता है बेटा, नेचुरल नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर ना, तो आपका ये टी का सबसेट नहीं होगा। इवन यहाँ पे बहुत सारे नंबर आपके टी का सबसेट नहीं है, इवन जेड भी नहीं है, ठीक है, इवन आपका क्यू भी नहीं है, ये सब कोई भी नहीं है, ठीक है, ये सब कोई भी नहीं है, आपके डब्ल्यू भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टी सिर्फ किसका सबसेट है बेटा, आर का सबसेट है सिर्फ और सिर्फ, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ दिस है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब वो नहीं बोलते कि एक क्लास में तुम्हारा एक बच्चा है जो कि टॉपर है, बट वो आपका किसी से बात नहीं करता, ठीक है, किसी से मतलब उतना घुलता मिलता नहीं है, तो वैसे यही है, ठीक है। इसकी लेवल आपके किसके कहाँ तक से, रैशनल तक से है, मतलब रैशनल के बराबरी का है ये नंबर, ठीक है ना। बट ये इंटीजर को भाव नहीं देता, ये होल नंबर को भाव नहीं देता, ये नेचुरल नंबर को भाव नहीं देता है ना, तुम लोग बच्चे हो मेरे सामने, ठीक है, मेरे साथ बात मत करो इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसलिए ये कोई भी सबसेट इसका नहीं होगा। होल नंबर भी आपका नॉट अ सबसेट ऑफ टी होता है बेटा, और जेड भी आपका नॉट अ सबसेट ऑफ क्या होता है बेटा, टी होता है, ठीक है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना। अब मैं आपको बेटा एक बात बता रहा था, वो ये था कि जो ये आर है बेटा, ये आर अल्टीमेटली सबको कवर कर ले रहा है ना, तो ये आर जो है बेटा वो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट, मतलब कि ये अब यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर में सारे आ गए सारे। तो मतलब कि अगर मैं आपके यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करके दिखाऊं वेन डायग्राम से बेटा, ठीक है, वेन डायग्राम से अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं बेटा आपके यूनिवर्सल सेट को, तो ये देखिए बेटा कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, जो कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये यूनिवर्सल सेट है, ये यू है, तो इसके अंदर में तो ये किसके बराबर है बेटा, ये आर है, कौन है, रियल नंबर है, तो इसके अंदर में आपका कौन आ जाएगा बेटा, इसके अंदर में आपका आ जाएगा क्यू, है ना, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। और इसके बगल में छोटा सा क्या होगा बेटा, टी, क्या होगा बेटा, क्योंकि टी भी इसके अंदर में आता है ना, रियल नंबर के अंदर में आता है। और क्यू के अंदर में कौन आएगा, जेड आ गया, जेड के अंदर में कौन आ गया, डब्ल्यू आ गया, और डब्ल्यू के अंदर में कौन आ गया, नेचुरल। मतलब देखिए ये आपकी वेन डायग्राम बन गई, ठीक है। किसका बन गया बेटा, ये आपकी यूनिवर्सल सेट का। तो ये इस यूनिवर्स ने बेटा आपके रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, होल, नेचुरल सबको रखा हुआ है। तो इसलिए मैं यहां पे लिख दूंगा आर रियल नंबर को डिनोट कर रहा है, आपका क्यू रैशनल को डिनोट कर रहा है, रैशनल नंबर, टी इरैशनल को डिफाइन कर रहा है ये, ठीक है। आपका जेड इंटीजर को करता है बेटा, ये इंटीजर्स को, W आपके होल नंबर को कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपका एन नेचुरल नंबर को कर देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो बेटा कि ये सारे के सारे आपके रियल नंबर के अंदर ही आ जाते हैं, इसलिए रियल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट। ये क्या बन गया बेटा आपका, ये यूनिवर्सल सेट बन गया, क्या बन गया बेटा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। तो इसको आप घर में जाके प्लीज ड्रॉ कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू करेंगे बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए बेटा, सॉरी 1.3 हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको यहाँ पर स्टेटमेंट ये दी गई है, इसमें आपको सबसेट है या नहीं है, बस इतना ही बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये सेट जो है बेटा आपका, ये सेट क्या इसका सबसेट है, तो हम बोलेंगे हाँ सर है, क्योंकि 2 3 4 आ रहा है इसके अंदर ही। चलिए अगला देखिए बेटा, ABCBCD क्या ये सबसेट है, तो हम बोलेंगे सर तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो D आ रहा है, इसमें A है ना, यहाँ पे है ही नहीं, है कि नहीं, इसमें A तो इसमें D नहीं खेबा, उसमें A नहीं खेबा, है ना, तो ये हो गया खत्म, है कि नहीं। अगला देखिए बेटा यहाँ पे, X सच दैट X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, है ना। तो हमने कहा कि बेटा जो X है बेटा वो आपके क्लास 11 का स्टूडेंट है, और ऑब्वियसली हमने कहा दूसरा जो है बेटा X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो स्कूल के अंदर में ही ना 11 का क्लास का बच्चा भी आएगा, तो ये आपका सबसेट हो जाता है। अभी इसको देखिए बेटा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। X इज अ सर्कल इन द प्लेन, X कोई भी एक सर्कल हो सकता है प्लेन का बेटा, ठीक है। और अगला बोल रहा है बेटा, X सच दैट X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस ऑफ 1 यूनिट। तो ये बेटा उल्टा हो गया, ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि आप अब एक बात को समझिएगा बेटा, अगर मैं कहता हूं कि सर्कल इन अ प्लेन, तो वो तो कितने भी बड़े साइज का हो सकता है ना, कितना भी बड़ा साइज का हो सकता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना छोटा। बट यहाँ पे अगला जो है बोला है कि बेटा कि ये वो सर्कल है जो कि सिर्फ 1 यूनिट साइज का होगा, मतलब कि एक ही साइज का, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो इसके अंदर आ ही जाएगा ना,
इसीलिए बेटा ये क्या बन जाएगा बेटा, ये इसका सबसेट नहीं होगा, इसीलिए काट दिया है मैंने बेटा। तो याद रखिएगा बेटा कि जो सर्कल इन अ प्लेन है बेटा, वो आपके 1 यूनिट वाले सर्कल को भी अपने अंदर में कवर कर ही लेगा, ठीक है ना। अगला, x सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। आपने कहा कि x क्या बेटा, ट्रायंगल इन अ प्लेन है, और दूसरा बेटा x सच दैट x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो सर ऑब्वियसली ये दोनों का तो कोई रिश्ता ही नहीं है, एक रेक्टेंगल है एक ट्रायंगल है, तो कैसे कवर करेगा, है कि नहीं, है ना। अगला, x सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड x सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन। हाँ, तो ये आपका सबसेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा, जब हमने ट्रायंगल बोल दिया तो ट्रायंगल में आपका स्केल एंड ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये सारे के सारे आ जाएंगे। और इसमें से सिर्फ हमने कौन सा चूज किया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल चूज किया, तो ये तो इसके अंदर में आ ही रहा है कि, है नहीं, तो ये आपका इसीलिए इसका सबसेट होगा। अगला देखिए बेटा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये आपका इवन नेचुरल नंबर है, और ये x क्या है बेटा, आपका इंटीजर है। अभी बताया है बेटा कि आपका नेचुरल नंबर तो इंटीजर का ही क्या है बेटा, सबसेट है, तो ये भी सबसेट होगा। तो आप देख सकते हो बेटा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने आराम से कर दिया। तो पहला वाला होगा दूसरा वाला नहीं होगा, तीसरा वाला आपका होगा, चौथा वाला आपका नहीं होगा, पांचवा वाला भी नहीं होगा, और 6 और 7 ये दोनों आपके हो जाएंगे। फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, चलिए जल्दी जल्दी से लिखिए, ठीक है, फटाफट फटाफट जल्दी। हाँ बोलिए। नहीं यहाँ पे तो हमें यहाँ पे ना जरूरी है आप जब ऐसे समझा रहे थे हमें लिखा हमें एक सच तक लिखना जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, सबसेट डिफाइन करने के लिए बात कर रहे हो क्या? सबसेट डिफाइन तो ऐसे ऐसे कर देना ना, आपको वो लिखने की जरूरत थोड़ी है कि ये सब ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी सॉरी, ये एक्स्ट्रा खुल गया फिर, ठीक है। चलिए अगला सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन तो फॉल्स है ना, क्योंकि आपके यहाँ पे नॉट अ सबसेट बोला है, जबकि ए और बी तो आपके सबसेट है इसका, है कि नहीं। अगला ए ई, अब मैं बोला ए ई, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये आपका ट्रू है कि नहीं, क्योंकि इसमें आपका ए और ई आ रहा है, और ए और ई दोनों ही आपके क्या होते हैं बेटा, वॉवेल होते हैं। ठीक है, अगला 1 2 3 3 5 3 1 3 5, तो ये आपका फॉल्स हो जाए, क्योंकि ये आपका सबसेट ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। ये आपका ट्रू होगा बेटा, क्योंकि इसमें ए है तो इसमें ए बी सी आ ही रहा है, तो ये आपका सबसेट है। इसमें आपका ए सबसेट नहीं दिया, यहाँ पे एलिमेंट लिख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये फॉल्स, क्योंकि ये इसका सबसेट है कि नहीं, ये एलिमेंट थोड़ी है इसका, है ना। अगर यहाँ पे सिर्फ ए लिखा होता तो हम बोलते हैं हाँ सर वो एलिमेंट है। जैसे आपको इधर ऐसे लिखा होता, देखो ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी सी बोलते, तो हाँ ये ट्रू है, ये ट्रू है। बट अगर आप लिख रहे हो कि ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी एंड सी, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि ये इसका क्या होगा बेटा, ये सबसेट होगा। क्या होगा बेटा, ये आपका सबसेट है। क्या है बेटा, इसका सबसेट, सॉरी, ठीक है, ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, ये इसका सबसेट बनेगा। तो मैं फिर से एक बार यहाँ पर लिख रहा हूँ आंसर बेटा, ये फिर से देखिए बेटा, ये आपका फॉल्स था, ये आपका ट्रू, ठीक है, ये आपका फॉल्स, ये आपका ट्रू, और ये आपका फॉल्स। ठीक है, अब अगला देखिए बेटा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और यहाँ पे सबसेट किसका दिखाया जा रहा है बेटा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स द 36, तो आप देखिए बेटा, क्या इवन नेचुरल नंबर जितने भी आपके हैं, अब यहाँ पे देखना बेटा, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पे क्या क्या नंबर आपका आता है। ठीक है, तो आप जो नंबर आपके इवन नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे 2 आएगा, 4 आएगा, और बस इतने है, 2 और 4 ही आएगा ना बस, क्योंकि लेस देन 6 बोला है ना, 2 4 आ गया। और यहाँ बोला कि x इज ए नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करता है, 36 को डिवाइड करने वाले क्या क्या है बेटा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, और खुद 36 है। तो क्या इसके क्या 2 और 4 इसके अंदर में आ रहा है? हाँ तो आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, ये आपका ट्रू है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए 1, 2, यहाँ पे देखिए सेट 3, 4 सेट
बंद करके फिर कॉमा 5। तो यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है और क्यों है आपको ये भी बताना है। चलिए एक एक एक्सप्लेन करते हैं बेटा। सबसे पहला क्या बोला गया है बेटा कि ये जो है ना बेटा, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये इसमें थोड़ा डाउट हो जाएगा फिर आपको। यहाँ पे ना ये जो है ना बेटा, ये जो पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये इसका एलिमेंट है, ठीक है बेटा, ये सबसेट नहीं है, ये क्या है बेटा, उसका एलिमेंट है। इसके एलिमेंट यहाँ पे 4 है। मैं बता दूं आपको बेटा, ए के कितने एलिमेंट है बेटा, 4। एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3,4, ये पूरा सेट ही इसका एलिमेंट है, और एक है बेटा आपका 5। ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, और ये भी एलिमेंट है। ये इसका सबसेट नहीं है। ये सर सबसेट कब बनेगा, तो जब हम यहां पर लिख देंगे क्या, जब हम इसके बाहर में एक और ब्रैकेट लगा देंगे बेटा, जब हम इसको सेपरेटली एक और एक सेट बना देंगे तो वो उसका सबसेट होगा। अभी ये इसका क्या है बेटा, ये इसका एलिमेंट है। बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज है कि सर ये तो सर इसका सबसेट होगा, इधर बाहर में ब्रैकेट लगा हुआ है। नहीं, अभी इसको इन्होंने इसके एलिमेंट के अंदर लिखा है ना, तो ये इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। जब इसके बाहर से एक और लगा के आओगे बेटा, तो वो तब इसका क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। मतलब कि तब मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये जो है बेटा, ये आपका सबसेट ऑफ ए होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपकी सबसेट बन सकती है इसकी। क्लियर? चलिए तो आप शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अब पहला ही सवाल इसी से रिलेटेड आ गया। देखिए बेटा, क्या आपको लगता है कि 3,4 जो है बेटा, ये इसका सबसेट है? ये फॉल्स होगा, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है बेटा, ये इसका क्या है, एलिमेंट है। क्या है बेटा, इसका एलिमेंट है। बहुत बढ़िया। अगला देखिए बेटा, 2 में 3,4, क्या ये इसका एलिमेंट है? हम बोलेंगे हाँ सर, अब भी तो यही सवाल था, सेम टू सेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3rd नंबर में देखिए बेटा, क्या ये इसका सबसेट है? हाँ देखो, अब भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा आपका, ये ट्रू हो जाएगा। अगला देखिए, क्या 1 एलिमेंट ऑफ ए है? हम कहेंगे हाँ सर, ये तो है ही, ये देखिए ना, आई तो रहा ना 1 इसके अंदर में, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगला देखिए, क्या 1 सबसेट ऑफ ए है? ये तो एलिमेंट था ना, तो ये क्या होगा बेटा, ये फॉल्स। अगर इसके बाहर से ब्रैकेट लगा होता तो ये इसका क्या होता बेटा, सबसेट होता। 1, 2 और 5 क्या इसका सबसेट है? हम बोलेंगे हाँ सर, ट्रू है, क्योंकि आप देखो 1, 2 और 5 सभी एलिमेंट आपके ए के अंदर में आते हैं और अपने ब्रैकेट भी लगा रखा है। क्या 1, 2 और 5 का सेट क्या एलिमेंट ऑफ ए है? तो हम बोलते हैं सर तो फॉल्स हो गया, क्योंकि ये आपका नहीं है एलिमेंट, ये इसका सबसेट था। 1, 2 और 3 क्या सबसेट ऑफ ए है? तो ये भी आपका क्या होगा बेटा, फॉल्स, क्योंकि 3 अलग नहीं है, 3 4 के साथ ही है, इसलिए वो उसका क्या नहीं हो सकता बेटा, सबसेट नहीं हो सकता। क्या 5 एलिमेंट ऑफ ए है? क्या यहां पे आपको दिख रहा है 5? नहीं दिख रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ये फॉल्स होगा। बट 5 सबसेट ऑफ ए है, तो हम बोलेंगे बेटा ट्रू, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था क्या बेटा, कि 5 हर किसी का सबसेट है, सबका। ठीक है ना, अभी बताया था ना। अब क्या 5 ब्रैकेट आपका सबसेट ऑफ ए है? तो हम बोलेंगे बेटा फॉल्स, क्योंकि आप कभी भी ऐसे नहीं लिखते 5 को। 5 हमेशा इंडिपेंडेंटली अकेले लिखा जाता है, और 5 का मतलब ये होता है। ठीक है, ठीक है, ये होता है, तो आप इसको कभी भी ट्रू नहीं बोलेंगे, ये क्या होगा बेटा, फॉल्स। तो आप देख सकते हो बेटा, ये सारे के सारे इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए बेटा, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। आपको सारे के सारे सबसेट इसके लिख डालने हैं। ठीक है, तो क्या क्या सबसेट इसका है बेटा, सब कुछ लिख डालना है। चलिए तो एक एक करके लिखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा मेरे पास ए सेट है फर्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है बेटा ए। तो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे बेटा, सबसेट्स मैं आपको लिखना सिखाता हूं। देखिए बेटा, सबसे पहला तो 5 खुद ही होगा, 5 है ना, मैंने बोला ही है, और एक और सबसेट होगा बेटा इसका ए, बस इतना ही सबसेट होगा। ठीक है बेटा, इसका और कोई सबसेट इसका नहीं होगा। चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। देखिए, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने का तरीका होता है 2 to the power n। क्या होता है बेटा, 2 to the power n, जहां पे n क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पे देखिए, जैसे यहां पे आप क्लियरली फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके ए के पास ए था, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है बेटा, 1। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 to the पावर, मतलब इसकी n आपकी 1 थी, तो आपकी 2 to the पावर मतलब कि 2 सबसेट बनेंगे, और आप क्लियरली देख सकते हैं 2 सबसेट बन गए, है नहीं। अगला देखिए बेटा, अगला हमारे पास क्या है, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है बेटा, सेकंड नंबर पे हमारे पास मान लीजिए b इक्वल्स टू आपके पास a कॉमा b है, तो मतलब कि इसमें n कितना है बेटा, 2। तो 2 to the पावर 2 क्या बनेगा बेटा, 4। तो इसके सबसेट कितने बनने चाहिए बेटा, 4। चलिए बेटा 4 बना के दिखाते हैं। चलिए सेकंड नंबर में आइए, तो सेकंड नंबर में मेरे पास b है, तो b में क्या है मेरे पास, देखिए बेटा a कॉमा b। तो आप क्या कर रहे हो बेटा, इसका पहला सबसेट क्या बनेगा, 5, दूसरा क्या बनेगा a, तीसरा क्या बनेगा बेटा b, और चौथा क्या बनेगा बेटा a कॉमा b। ये देखिए बन गया ना,
सिंपल, 4 सबसेट बन गए इसके, एकदम सिंपल तरीके से आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास सी है बेटा, मान लीजिए 1, 2, 3, ठीक है, ये कंडीशन आपके पास है, 1, 2, 3 आपके पास है, ठीक है बेटा। अब इसके आपको नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकलेंगे बेटा, आपको पता ही है, 2⁻³ करके निकाल दोगे बेटा, तो यहाँ पे कितने सबसेट बनने चाहिए बेटा, 8 सबसेट इसके बनने चाहिए। चलिए 8 निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा बेटा 5, दूसरा वाला क्या होगा 1, तीसरा वाला क्या होगा, अरे सॉरी, तीसरा वाला क्या होगा बेटा आपका 2, चौथा वाला क्या हो जाएगा बेटा, ये कॉमा क्यों लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, 3, पांचवा वाला 1, 2, ठीक है। दूसरा वाला 2, 3, उसके बाद 1, 3, और लास्ट वाला क्या बनेगा 1, 2, 3। अब गिन लीजिएगा, आपके 8 यहाँ पे रेडी हो गए, ठीक है। तो प्लीज इस बात को समझिएगा बेटा, कुछ इस तरह से इसके सबसेट यहाँ पे बन जाते हैं। ये ब्रैकेट थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए लिखता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर आपको लगेगा वो 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये दिखेगा, ये आपके सबसेट बन जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बन गया आपका, और आप देख सकते हैं कि 5 का सबसेट खुद 5 ही होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, 5 का 5 ही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है क्या, थोड़ा सा इसको मैं आपका छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, इसको इधर लेके आते हैं। एक सेकेंड ना बस। तो ये आपका यहाँ पे आ गया, और ये आपका यहाँ से यहाँ रख दे रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं फिर भी हाईलाइट कर देता हूँ अलग से, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, आपको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अरे तो बहुत ईजी है ना, देखिए बेटा एक्स कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है बेटा, आपका पहला कंडीशन में क्या है बेटा कि -4x और ये, ठीक है। तो इसका इंटरवल क्या बनेगा बेटा, ओपन ब्रैकेट -4, 6 क्लोज ब्रैकेट, सिंपल इंटरवल्स में ऐसे लिखा जाएगा ये। अगला देखिए बेटा नंबर 2 में क्या है बेटा आपके पास -12 लेस देन x लेस देन -10, तो ये दोनों ओपन ब्रैकेट होंगे, ओपन ब्रैकेट -12 -10 ओपन ब्रैकेट, खत्म, इतना ही। थर्ड में देखिए बेटा क्या करना है, थर्ड में आपके पास 0 से इक्वल है x और लेस देन 7, अरे भैया इतना ईजी देख रहे हो। इसमें क्या कंडीशन आएगी बेटा, इसमें कंडीशन आएगी 0 क्लोज ब्रैकेट और 7 ओपन ब्रैकेट, ठीक है। चौथा वाले कंडीशन में क्या होगा बेटा, चौथे वाले कंडीशन में आपके पास 3 इक्वल x इक्वल 4, तो ये क्या बनेगा क्लोज ब्रैकेट 3 एंड 4 क्लोज ब्रैकेट। तो इस तरह से आप देख सकते हो बेटा कि आपका 1 2 3 4 फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इतना ही करना था आपको बेटा। अब इसको अपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब कि इसको एग्जैक्टली इसी फॉर्म में लिखना है आपको वापस, है ना। तो इसको इस फॉर्म में लिखते कैसे हैं, तो सिंपल है, यहां से यहां तक सब कुछ सेम रहेगा, x इज एलिमेंट ऑफ r, उसके बाकी आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फटाफट से लिख के दिखाता हूँ एक एक करके, है ना। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6 में क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ये है आपके पास -3, 0, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बेटा, इसी कंडीशन जो सेट बिल्डर फॉर्म में है वो x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r, कॉमा -3 से बड़ा है x और 0 से छोटा है, दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन, है ना। नंबर 2 में क्या है बेटा 6 से 12 तक, है ना, ये दोनों के दोनों आपके क्या है क्लोज ब्रैकेट है। तो आप क्या करेंगे बेटा, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r, आप करेंगे बेटा 6 लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 एंड लेस देन इक्वल्स टू 12, आप इस तरह से इसको लिख देंगे। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या होगा बेटा आपका, तीसरे वाले में आपके पास है 6, 12 क्लोज ब्रैकेट है, तो ये बन जाएगा बेटा क्या आपका x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r, जो कि आपका 6 से बड़ा होगा और 12 से छोटा और बराबर होगा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बेटा आपके पास चौथा, वो क्या है बेटा, वो है आपके पास क्लोज ब्रैकेट -23, 5, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, x such that x एलिमेंट ऑफ r, कॉमा -23 के साथ लेस देन और इक्वल आपका x पर आपका ग्रेटर देन इक्वल आपका 23 के साथ लेस देन क्या होगा बेटा 5, तो ये आपका कंडीशन बन के आएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6, मतलब कि 5 में आपको ये लिखना था और 6 में आपको 5 लिखना था, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है, क्लियर। चलिए तो इसके बाद लास्ट आपका क्वेश्चन बच जाता है, जिसमें कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए, तो ईच ऑफ द फॉलोइंग के लिए आप क्या यूनिवर्सल सेट बनाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल के लिए, आपको सेट ऑफ राइट ट्रायंगल के लिए आप यहां पर क्या यूनिवर्सल सेट बनाओगे। तो मैं देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा बेटा वो कैसा होगा, यू लिख दिया, x सच दैट x इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, दैट्स इट, खत्म, है ना। सारे के सारे मैं सेट ऑफ ट्रायंगल ले लूंगा, सारे के सारे ट्रायंगल, x इज सेट ऑफ ऑल, सेट मत लिखना बेटा, सेट गलत हो जाएगा, x इज अ ट्रायंगल लिख देना, x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, ठीक है। और ऑल ट्रायंगल्स मत लिखना, ट्रायंगल इन अ प्लेन लिख देना, ये भी काफी होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल अगर आप इन अ प्लेन कर दे तो वो ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ट्रायंगल इन अ प्लेन, और इन अ सेम प्लेन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये बढ़िया हो जाएगा, इसके लिए ये यूनिवर्सल सेट बनेगा, क्योंकि जब भी ट्रायंगल की बात आएगी तो ट्रायंगल में आपका स्केलन, इक्विलेटरल, आइसोस्केलेस सारे के सारे आपके ना कवर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा नंबर 2 में क्या बोला गया बेटा, नंबर 2 के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा बेटा, फिर से देखिए, सेट ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तो इसके लिए सेम ही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल और आपका जो ये फर्स्ट का जो राइट ट्रायंगल है वो दोनों के दोनों एक ही कंडीशन में आपके बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये बताना है कि ए सेट ये है, क्वेश्चन नंबर 8, ए सेट आपका क्या है बेटा 1 3 5, बी सेट आपका क्या है बेटा 2 4 6, और सी सेट क्या है आपका 0 2 4 6 एंड 8। तो आप देख सकते हो बेटा कि आपके पास ये कंडीशन है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि 1 2 3 और 4 में कौन इसके लिए सबसे बेस्ट आपका यूनिवर्सल सेट होगा, 1 2 3 और 4, तो इसमें से क्या होगा आंसर बताओ, इन तीनों के तीनों सेट को कौन सा सेट कवर कर रहा है, 3 कर रहा है ना, तो हमारा आंसर होगा बेटा 3, और वो सेट को हम लोग यू लिख के क्या लिख देंगे बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये सबको ये कवर कर लेना, ठीक है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, तो आंसर क्या होगा हमारा बेटा, तो ये आपका एमसीक्यू था, ठीक है। तो चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, ये आपका एक्सरसाइज नंबर 3 भी खत्म हो गया, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक से बहुत सिंपल था, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 3 हो गया, तो अब मैं इस वीडियो को रोक देता हूँ, ठीक है।